ना तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यूहो की टीम फ्रेशमैन एग्जाम में चैंपियन बन चुकी थी, लेकिन लास्ट टाइम फाइट के दौरान ट्विन सिस्टर्स की वजह से इन लोगों को काफी जरा मुश्किल का सामना भी करना पड़ा था, जिसे देखकर वॉर्नम कहता है कि वाकई में मार्शल सोल फ्यूजन स्किल्स तो कमाल की होती है। लेकिन साथ ही साथ वॉर्नम को इस बात की हैरानगी भी थी कि यूहो ने उन दोनों को इतनी आसानी के साथ कैसे हरा दिया, जिस पर यूहो बताता है कि मैंने अपनी सोल शॉट टेक्निक का इस्तेमाल किया। इसके बाद यूहो और वॉर्नम के दिमाग में एक बेहतरीन आइडिया आ गया था। वो लोग सोच रहे थे कि क्यों ना हम लोग भी अपनी मार्शल सोल फ्यूजन स्किल क्रिएट कर ले, जिसके लिए ये दोनों फिजिकल कॉन्टैक्ट बनाते हुए अपनी सोल पावर शेयर करना शुरू कर देते हैं। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहां यूहो और वॉर्नम एक दूसरे के साथ अपनी सोल पावर शेयर कर रही थी। तभी अचानक हम यूहो को उसके सोल सी में देखते हैं, जहां डीएमिंग यूहो के पास अगर कहता है कि मुझे इस बात पर यकीन नहीं था कि तुम्हें भी ऐसा कोई मिल जाएगा जो कि तुम्हारा बिल्कुल परफेक्ट मैच हो। यूहो को डीएमिंग की बात समझ नहीं आती। वो हैरानगी के साथ सवाल करते हुए पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, जिस पर डीएमिंग उसे लात मारते हुए कहता है कि बेवकूफ, क्या तुम्हें अभी तक मालूम नहीं हुआ? तुम दोनों के पास ही 3 मार्शल सोल्स है जिनका फ्यूजन काफी आसानी के साथ हो रहा है, यानी कि एक दूसरे के साथ बिल्कुल परफेक्ट मैच है। यूहो डीएमिंग ये बात सुनकर तो और भी जरा हैरान हो गया था। वो कहता है कि मेरे पास तो सिर्फ 2 मार्शल सोल है जिनमें से एक अभी तक एक्टिवेट भी नहीं हुई, जबकि दूसरी तरफ वॉर्नम के पास तो बस एक ही मार्शल सोल है जिसका नाम है गॉडेस ऑफ फ्लाइट बटरफ्लाई, जिस पर डीएमिंग कहता है कि ये बात बिल्कुल भी सही नहीं। वॉर्नम के पास और भी मार्शल सोल है और तुम्हारी आइस एट्रीब्यूशन वाली मार्शल सोल उसके साथ बिल्कुल कंपेटिबल है। जबकि साथ ही साथ डीएमिंग बताता है कि जब पहली दफा मैं तुम्हारे साथ मार्च हो रहा था तब मुझे तुम्हारी तीसरी मार्शल सोल भी दिखी थी, जो कि किसी वर्ड यानी ब्लैक होल की तरह है, लेकिन मैं उसके बारे में जरा कुछ नहीं जानता। यूहो को तो आज के दिन सरप्राइज पर सरप्राइज मिलती जा रहे थे। वो डीएमिंग से कहता है कि हिस्ट्री में मैंने ऐसे कुछ लोगों के बारे में सुना है जिनके पास 2 मार्शल सोल हुआ करते थे, लेकिन मुझे गलती से शायद 3 मार्शल सोल मिल गए। जबकि साथ ही साथ तुमने ये भी बताया कि वॉर्नम के पास भी 3 मार्शल सोल है। ये काफी जरा हैरान कर देने वाली बात है। यूहो ये सब सोचकर काफी जरा खुश हो रहा था, जबकि दूसरी तरफ डीएमिंग कहता है कि अभी तुम्हें वॉर्नम के साथ अपनी एनर्जी कंबाइन करने पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर तुम लोगों ने ये फ्यूजन स्किल क्रिएट कर लिया तो इस वजह से तुम लोगों की कल्टीवेशन स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी। जो कि साथ ही साथ डीएमिंग कहता है कि मैं भी तुम दोनों के फ्यूजन में मदद करूंगा। ये कहते हुए उसने इन दोनों के आसपास अपनी आइस एट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हुए एक बैरियर बना दिया था ताकि ये दोनों आसानी के साथ कल्टीवेशन कर सके। अब इस तरह से पूरी रात कल्टीवेशन करने के बाद सुबह के 7:30 बज चुके थे, जहाँ डीएमिंग का आइस बैरियर खुद ब खुद ही टूट गया था। वॉर्नम भी यहाँ पर होश में आ जाता है। वो देखते है कि यूहो ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वॉर्नम को काफी अजीब लग रहा था। तभी अचानक उसकी नजर टाइम पर पड़ती है, जिससे उसे मालूम होता है कि वो दोनों तो क्लास से लेट हो गए। जिसके बाद ये दोनों तेजी के साथ अपनी क्लास तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, इसलिए मिर्जियावी इन लोगों को सबके सामने खड़ा कर देती है। साथ ही साथ वो अपनी बाकी की क्लास से कह रही थी कि तुम लोगों ने फ्रेशमैन एग्जाम के फर्स्ट स्टेज में काफी अच्छा काम किया, हमारी पूरी क्लास पास हो चुकी है। इवन के हमारी क्लास के 14 ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि सेकंड स्टेज में भी हिस्सा लेंगे, जहां पर तुम लोगों के स्ट्रेंथ का कंपटीशन होगा। साथ ही साथ वो बताते हैं कि फ्रेशमैन एग्जाम के फर्स्ट स्टेज की चैंपियन भी हमारी क्लास से ही है, इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं उन्हें कोई रिवार्ड दूं, लेकिन ये दोनों तो अपनी क्लास में ही जरा लेता है, इसलिए मैं इन दोनों को पनिशमेंट देना चाहती हूँ। जो कहने के बाद वो वॉर्नम और यूहो से कहती है कि चलो क्लास से निकलकर ग्राउंड में चक्कर लगाओ और तब तक भागते रहना जब तक हमारी क्लास खत्म नहीं हो जाती। यूहो और वॉर्नम ये सुनकर बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। वो दोनों क्लास से बाहर चले गई थी, जबकि मिर्जियावी ने अपनी क्लास लेना शुरू कर दी थी। इसके बाद हमें कुछ घंटों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यूहो और वॉर्नम अभी भी भागते जा रहे थे। आखिरकार क्लास की बेल रिंग हो जाती है, जिसका मतलब क्लास खत्म हो गई। तभी हम देखते हैं कि ज़ियाओ चप भी भागते हुए इन दोनों के पास आ गई थी। यूहो यहाँ पर काफी जरा थका हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी ज़ियाओ से पूछता है कि हम दोनों की जाने के बाद मिर्जियावी ने क्या बताया, जिस पर ज़ियाओ थोड़ी सी परेशान होती हुई बताती है कि सेकंड स्टेज को पार करना काफी जरा मुश्किल होगा, क्योंकि वहाँ पर 5 ऐसी टीम्स है जो कि बहुत ही जरा खतरनाक है। उनमें से 2 को तो हम लोग ओवरकम कर भी लेंगे, लेकिन उनमें से 3 सोल मास्टर ऐसे हैं जिनकी लेवल हमसे ज्यादा है। इसलिए मिर्जियावी को भी लग रहा है कि शायद हम लोग इस सेकंड स्टेज में 4th रैंक पर आएंगे। यूहो को ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। वो यहाँ पर ज़ियाओ को मोटिवेट करते हुए कहता है कि ऐसा कुछ नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन सोल मास्टर्स का लेवल क्या है। बेशक उनके पास 3 रिंग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमसे ज्यादा पावरफुल है। अगर ऐसा होता तो इस कंपटीशन की जरूरत ही क्या थी। वो लोग 1st, 2nd एंड 3rd पोजीशन ऑलरेडी ले चुके होते और हमें 4th पोजीशन दे देती थी। हम लोग वहाँ पर जाकर फाइट करने वाले हैं,
यानी कि अभी भी हम लोगों के पास एक मौका है, हम लोग फोर्थ पोजीशन नहीं बल्कि फर्स्ट रैंक पर आएंगे। ज़्याओ यूहो के इस बात से काफी ज्यादा मोटिवेट हो चुकी थी। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूहो और वार्नम वापस अपने रूम की तरफ जा रहे थे। यूहो यहाँ पर चलते वार्नम से पूछता है कि क्या सच में हम लोग इस सेकंड स्टेज के फर्स्ट रैंक पर आ पाएंगे, जिस पर वार्नम कहता है कि जब तुम ज़्याओ को मोटिवेट कर रहे थे तब तो तुमने कुछ जरा ही बातें कर दी, तब तुम्हें क्या इस बात पर यकीन नहीं था। जिस पर यूहो कहता है कि मुझे तो बस यही मालूम था कि हम दोनों अपनी सोल पावर्स को कंबाइन करके फ्यूजन स्किल्स को क्रिएट कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल हम लोग अपने सेकंड स्टेज एलिमिनेशन राउंड में कर पाएंगे। तुम्हें क्या लगता है? जो सुनकर वार्नम कल की रात को याद करते हुए कहता है कि हाँ ये बात सच है कि हम दोनों की सोल पावर एक दूसरे के साथ अच्छे से फ्यूज हो रही थी, तो क्या हम दोनों को एक बार फिर से ट्राई करना चाहिए। ये कहते हुए वार्नम काफी अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो नर्वस है। जबकि दूसरी तरफ वार्नम तो काफी ज्यादा खुश होते फौरन से उसके सामने आ गया था। वो उससे कहता है कि हाँ चलो हमें एक बार फिर से कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम लोगों ने अपनी फ्यूजन स्किल को मास्टर कर लिया तो मुझे पूरे यकीन है कि हम लोग एलिमिनेशन राउंड में इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वार्नम ना चाहते हुए भी यूहो का हाथ पकड़ता है क्योंकि वो इस चीज में कंफर्टेबल नहीं था। जबकि दूसरी तरफ यूहो खुश होते हुए अपने मन में सोच रहा था कि तियानमिंग ने बताया था कि हम दोनों की मार्शल सोल एक दूसरे के साथ 100% कंपैटिबल है, यानी कि हम दोनों अपनी फ्यूजन स्किल को क्रिएट कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इन दोनों ने अपनी सोल पावर्स कंबाइन करना शुरू कर दी थी, पर इन दोनों को ही मालूम नहीं था कि एक फ्यूजन स्किल्स को क्रिएट कैसा किया जाता है। वार्नम कहता है कि मुझे लगता है कि हम दोनों की अपनी मार्शल सोल को अनलीश कर लेना चाहिए, शायद इससे कोई फर्क पड़े। जो सुनने के बाद हम देखते हैं कि यूहो ने अपनी स्पिरिट आई मार्शल सोल को एक्टिवेट कर लिया था, जबकि दूसरी तरफ वार्नम ने भी अपनी गॉडेस बटरफ्लाई विंग्स को एक्टिवेट कर लिया था। पहले दफा यहाँ पर इन दोनों की मार्शल सोल फिजिकल फॉर्म ले रही थी, यानी कि उन्हें टच किया जा सकता है, जो देखकर यूहो और वार्नम दोनों काफी जरा हैरान थी। जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि ये दोनों धीरे धीरे हवा में उड़ रहे थे। इसके बाद यूहो और वार्नम की मार्शल सोल अपनी फुल पावर्स को अनलीश करते हुए एक दूसरे के साथ जाकर कंबाइन होने वाली थी, जिसका प्रेशर बहुत ही जरा हाई था। वार्नम इस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो यूहो से कहता है कि मैं जल्दी बेहोश होने वाला हूँ, लेकिन यूहो से हिम्मत रखने के लिए कहता है क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इन दोनों की सोल पावर बेकाबू हो जाएगी और इन दोनों को गहरी चोट लग सकती है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वार्नम की मार्शल सोल सीधा जाकर यूहो की मार्शल सोल के साथ जाकर कंबाइन हो चुकी थी, यानी कि इन दोनों का ही फ्यूजन स्किल क्रिएट हो चुका है। पर अब तक ये लोग काफी जरा थक चुके थे, जिसकी वजह से दोनों एक साथ बेहोश हो जाते हैं और यूहो वार्नम के ऊपर जाकर गिर गया था। इसी तरह से पूरी रात गुजर जाती है। अभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों एक बार फिर से अपनी क्लास के लिए लेट हो चुके थे। वार्नम वो जैसे हो जाता है वो देखता है कि यूहो तो उसके ऊपर गिरा हुआ था, जिसको जिसे वो फौरन उस देता तो कहता है कि मेरे ऊपर से हटो। यूहो की भी यहाँ पर होश में आते साथ ही नजर किसी चीज पर पड़ गई थी, जिसे देखकर वो हैरान होते हुए कहता है कि क्या तुमने ये देखा? वार्नम उसकी ये बात सुनकर हैरान होते हुए कहता है कि आखिर तुम किस चीज के बारे में बात कर रही हो? और जैसी उसकी नजर इस चीज पर पड़ती है वो भी हैरान होकर कहता है कि क्या ये हमारे फ्यूजन स्किल ले किया? यहाँ ये दोनों भी इसी हैरानगी के साथ खड़े थे, तभी अचानक पीछे से मिस ज़ियाओ आ जाती है, जो कि इन दोनों से कह रही थी कि अच्छा तो तुम दोनों यहाँ पर चुप कर बैठे हुए हो, आखिर तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई? तुम दोनों पूरे 2 दिन तक लगातार मेरी क्लास में लेट आए। मैं तुम दोनों को एक बड़ी सजा दूंगी अगर तुम दोनों ने मुझे इसका कोई अच्छा रीजन नहीं बताया। यू और वार्नम की ये बात सुनकर उन्हें बताते हैं कि हम दोनों अपने फ्यूजन स्किल की प्रैक्टिस कर रहे थे, इसलिए हम क्लास में नहीं आ पाए। मिस ज़ियाओ उनकी ये बात सुनकर उनके पीछे की तरफ मौजूद गोल्ड कोर की तरफ देखती है, जिसे देखकर वो काफी जरा हैरान हो गई थी। वो अपने मन में कहती है कि इन दोनों ने इतने कम वक्त में फ्यूजन स्किल को प्रैक्टिस कर लिया और ये दोनों उसमें कामयाबी हो गई, ये काफी जरा हैरानगी वाली बात है। यू और वार्नम भी यहाँ पर अपने फ्यूजन स्किल के रेसिड्यू को देख रहे थे, जिस पर मिस ज़ियाओ उन दोनों से कहती है कि वैसे तुम दोनों ने अपने फ्यूजन स्किल को क्या नाम दिया? जिस पर वार्नम कहता है कि हम इसे रोड ऑफ गोल्ड फ्यूजन स्किल के नाम से जानेंगे क्योंकि इसका कलर गोल्ड की तरह है। यहाँ इसके बाद हमें नेक्स्ट डे कंपटीशन वाला दिन दिखाया जाता है जहाँ एलिमिनेशन राउंड शुरू होने वाला था। उस यहाँ पर अनाउंसमेंट कहती है कि यहाँ पर सबसे पहली फाइट होगी क्लास 1 की विनर ज़ियाओ की टीम की क्लास 9 की विनर निंगथियान की टीम से। जो सुनने के बाद दोनों टीम यहाँ पर मैदान में आना शुरू कर देती है। लोग उन्हें देखकर काफी जरा एक्साइटेड हो रहे थे, जबकि बाहर की तरफ हम मिस ज़ियाओ को भी देखते हैं। उनके पास क्लास 9 की टीचर आ गई थी, जो कि मिस ज़ियाओ से कहती है कि तुम्हारी टीम तो काफी अच्छी है, मैंने उनका पिछला मैच देखा था जहाँ पर वो लोग अचानक के साथ जीत गए थे, लेकिन अब उन लोगों की बदकिस्मती ये है कि वो लोग मेरी क्लास 9 की सबसे मोस्ट पावरफुल टीम के साथ जाकर टकराने वाले हैं। मेरी क्लास 9 की टीम के पास 3 मार्शल सोल रिंग्स है, जबकि तुम्हारी टीम में तो किसी के पास भी 3 मार्शल सोल रिंग्स है ही नहीं। इसका साफ साफ मतलब तो यही होगा कि निंगथियान की टीम जीतने वाली है। जिस पर मिस ज़ियाओ कहती है कि मैं तुमसे शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ, अगर मेरी टीम जीती तो तुम्हें मुझे एक सोल बोन देनी होगी, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें एक सोल बोन देने के लिए तैयार हूँ। जिस पर हम देखते हैं कि क्लास 9 की टीचर भी एग्री हो जाती है। यहाँ नीचे मैदान में हम देखते हैं कि दोनों टीम एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हो गई थी, जहाँ पर होस्ट कहती है कि मैच
की शुरू होने से पहले मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ अपने नेम्स को शेयर करो। जो सुनकर यूहो की टीम सबसे पहले खुद का इंट्रोडक्शन करवाना शुरू कर देती है। यूहो बताता है कि मेरा नाम है यूहो, मैं कंट्रोलिंग ब्रांड से हूँ, मेरा लेवल है 17। जिसके बाद वर्नम बताता है कि वो भी कंट्रोलिंग ब्रांड से है और उसका लेवल है 24। जबकि ज़ियाओ ज़ियाओ भी खुद का नाम बताने के बाद बताती है कि मैं भी कंट्रोलिंग ब्रांड से हूँ, जबकि मेरा लेवल है 22। यह यूहो की टीम का इंट्रोडक्शन होने के बाद हम देखते हैं कि निंगथियान की टीम की बारी थी, जहाँ पर वो दोनों लड़कियां एक साथ आगे आकर बताती है कि वो दोनों अटैक ब्रांड से है। उन दोनों का ही सोल लेवल 25 है, यानी कि वो यूहो की टीम से कई जरा पावरफुल है। जबकि आखिर में बचा हुआ निंगथियान भी खुद का इंट्रोडक्शन करवाते हुए बताता है कि मैं सपोर्ट ब्रांड से हूँ और मेरा लेवल 31 है। जबकि साथ ही साथ हम यहाँ पर देखते हैं कि निंगथियान के पास तो टीम मार्शल सोल रिंग्स थी, जो देखकर यूहो की टीम सरप्राइज हो गई थी। जबकि दूसरी तरफ में ज़ियाओ भी अपने मन में कहती है कि मेरी टीम का सबसे ज्यादा खतरनाक ओपिनियन यही होगा। वरना वो इस बात को अच्छे से जानता था, इसलिए वो मैच की शुरू होते साथ ही ज़ियाओ ज़ियाओ से कहते हैं कि हमें सबसे पहले निंगथियान को डाउन करना होगा, उसके बाद ही हम इस राउंड को जीत पाएंगे। जो सुनने के बाद हम देखते हैं कि ये तीनों अपनी सोल पावर को एक्टिवेट करते हुए आगे बढ़ते हुए निंगथियान पर हमला करने जा रहे थे। पर तभी अचानक निंगथियान अपनी मार्शल सो जो कि एम्बर पगोडा थी उसे एक्टिवेट कर लेता है। ये देखकर मिस ज़ियाओ यूई काफी जरा हैरान हो गई थी। वो कहती है कि ये तो डोलो कंटिनेंट के फास्ट सपोर्ट ब्राइस है, लगता है इस लड़के का बैकग्राउंड काफी जरा स्ट्रॉन्ग होगा। जबकि दूसरी तरफ मैदान में हम देखते हैं कि निंगथियान के कीबा और एम्बर पगोडा टेक्निक की वजह से उन दोनों लड़कियों की स्ट्रेंथ और स्पीड काफी जरा बढ़ चुकी थी। वो दोनों ही तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए यूहो की टीम पर हमला करना शुरू कर देती है। यूहो ये देखकर कहता है कि इन दोनों की ताकत और रफ्तार दोनों ही 40% तक बढ़ चुकी है, ऐसे तो हम इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। जबकि ये बात सच भी थी, क्योंकि वो वर्नम और ज़ियाओ ज़ियाओ पर बारी पड़ रही थी। इवन कि वो दोनों लड़कियां जिनके मार्शल सोल का नाम स्कारलेट ब्लेड था उसे एक्टिवेट कर लेती है, जिसके बाद तो इनकी स्ट्रेंथ 10 गुना और भी जरा बढ़ गई थी। ज़ियाओ ज़ियाओ अपने मन में कह रही थी कि इतनी जरा स्ट्रेंथ और स्पीड के बाद आखिर मैं इनका मुकाबला कैसे कर सकती हूँ। जो कि वर्नम भी उन लड़कियों का सामना नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर पीछे की तरफ हम देखते हैं कि मिस ज़ियाओ भी अपने डेसिबल के लिए काफी परेशान हो चुकी थी। जो कि क्लास 9 की टीचर मिस ज़ियाओ से कहती है कि तुम्हें ये बात तो अच्छे से मालूम होगी कि एम्बर पगोडा एक बहुत ही जरा अच्छा सपोर्टिंग टूल है, जिसके साथ साथ मेरे डेसिबल्स के सोल रिंग्स भी ज्यादा है, यानी कि वो लोग काफी जरा एक्सपीरियंस है। तुम लोगों की टीम का जीतने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मिस ज़ियाओ सिर्फ उसकी ये सारी बातें सुनती जा रही थी। जबकि दूसरी तरफ मैदान में हम देखते हैं कि उनमें से एक लड़की ने अभी यूहो पर भी हमला करना शुरू कर दिया था, जिसे यूहो प्लेशर डांसिंग टेक्निक से सिर्फ डॉश करने की कोशिश करता है। जबकि वो लड़की अपने क्रिम्सन ब्लेड से यूहो पर जानलेवा हमला कर रही थी। इसी खतरनाक सीन के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।